ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। 4 जुलाई को राजस्थान में ऐतिहासिक रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 35,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लेकिन सवाल यहीं आकर खड़ा होता है कि क्या इन 35,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेगा या इनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को वेलकम किट भी मिल सकती है। वेलकम किट और नियुक्ति पत्र में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चर्चा कर लेते हैं रोजगार मेले की। आपको बता दें कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोजगार मेले में 35,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र है या नौकरी की जो सौगात है वह सौंपी जाएगी। और इस समय भजनलाल सरकार इस रोजगार मेले को सफल बनाने के लिए विभिन्न भर्तियों को तय समय पर पूरा करने की पूरी तैयारी में जुट चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके अंतिम परिणाम जारी होने हैं, कुछ भर्तियों के पेंडिंग परिणाम जारी होने हैं, तो कुछ भर्तियों की वेटिंग भी जारी होनी है। इन सभी को रोजगार मेले में शामिल किया जाएगा। लेकिन 35,000 का आंकड़ा कैसे पार किया जाएगा? देखिए, यदि विभिन्न भर्तियों की बात की जाए तो विभिन्न भर्तियों के यदि पदों को जोड़ा भी जाता है तो इनकी संख्या लगभग 10 से 11,000 तक ही पहुंच पा रही है, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां हो, इनका आंकड़ा लगभग 10 से 11,000 पहुंच रहा है। अब 35,000 तक ये आंकड़ा पहुंचाने के लिए भजनलाल सरकार को चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को शामिल करना बेहद जरूरी हो गया है। 53,750 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती आयोजित हुई थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि इसका परिणाम अगस्त में आएगा। लेकिन इससे पहले ही रोजगार मेले की डेट आ गई। कैसे ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएं, इसको लेकर सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई थी। इसलिए अब सरकार ने अपने स्तर पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लगभग 25 से 30,000 पद जो पूरी तरीके से क्लियर हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और न ही वो मामले प्रोविजनल हैं, इन मामलों को जो ये पद हैं, इन पदों पर परिणाम जारी करते हुए इस भर्ती को रोजगार मेले में शामिल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि ये तो आने वाले 2 दिनों में साफ हो जाएगा कि क्या चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को इस रोजगार मेले में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यदि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती रोजगार मेले में शामिल नहीं होती है तो रोजगार मेले में नियुक्ति पत्रों का आंकड़ा महज 10 से 11,000 है। रोजगार मेले में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के शामिल होने की खबर के बाद युवाओं को काफी खुशी का माहौल है। युवाओं को उम्मीद है कि जल्द से जल्द अंतिम परिणाम जारी होगा और उनके रोजगार के अवसर मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा पेच आके फंस रहा है कि क्या ये नियुक्ति पत्र होंगे या वेलकम किट होगी। आपको बता दें कि जब इस भर्ती से पहले चॉइस फिलिंग कराई गई थी तो विभिन्न विभाग हैं, इनकी चॉइस फिलिंग करा ली गई थी, लेकिन 4 जो मेजर डिपार्टमेंट हैं उनको लेकर ही चॉइस फिलिंग हुई थी। वहीं सचिवालय के अंतर्गत आने वाले दर्जनों विभागों की अभी तक भी जो वरीयता है वह यहां पर फिल नहीं हुई है। ऐसे में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का यदि परिणाम जारी भी होता है तो भी इन अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में सिर्फ वेलकम किट दिया जाएगा। अब वेलकम किट क्या होता है ये आपको बता देते हैं। वेलकम किट होता है कि आपकी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है और आप इस भर्ती के पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य हैं। यह आपका नियुक्ति पत्र नहीं है। नियुक्ति पत्र होता है कि सीधा आपको ज्वाइनिंग लेटर देना कि अब आपको विभाग में जाके सिर्फ अपने पद पर ज्वाइन करना है, वह नियुक्ति पत्र होता है। लेकिन वेलकम किट का मतलब आश्वासन वाला नियुक्ति पत्र कि आपकी नियुक्ति निश्चित है। वो कब मिलेगी वो आगे भविष्य के फैसलों पर निर्धारित होता है। इससे पहले भी जब रोजगार मेले आयोजित हुए थे, भर्तियों में वेलकम किट दिया गया था, तो हमने देखा था कि किसी भर्ती में 6 महीने का समय, किसी भर्ती में 8 महीने का समय और कई भर्तियों में तो साल भर का समय नियुक्ति पत्र मिलने में लग गया था। ऐसे में अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ रही है कि यदि उनको रोजगार मेले में वेलकम किट दिया जाता है तो राहत तो उनको मिल रही है कि उनका परिणाम जारी हो गया, लेकिन इनकी नियुक्ति वो जब एक साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब ही किया जाएगा। यानी कि अभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मेडिकल चल रहे हैं, प्रोविजनल मामले भी सामने आएंगे, इसके अलावा सर्टिफिकेटों की जांच भी होगी, तो इस भर्ती के लगभग जो साल का अंत है तब तक पूरी होने की संभावना है। ऐसे में अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों ने मांग की है कि यदि आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को
रोजगार मेले में शामिल कर रहे हैं, तो ये क्या अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होंगे या वेलकम किट होंगे, इसको लेकर स्थिति साफ करने की लगातार युवाओं के द्वारा मांग की जा रही है। हालांकि मंगलवार को साफ हो जाएगा कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती रोजगार मेले में शामिल है या नहीं है, और यदि है तो क्या इनको वेलकम किट दिए जाएंगे या नियुक्ति पत्र। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस समय इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।